नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीटीएट वर्ग 3 की वैकेंसी आ चुकी है और अब तो आपका प्री एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। ज्यादा समय नहीं बचा है। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बाल विकास के 150 प्रश्न। टोटल कितने होंगे आपके? टोटल 300 प्रश्न होंगे। ये कितने? 300 टोटल। मैंने यहाँ पर 700 से 800 प्रश्न रखे हैं, यानी कि इतने प्रश्न आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन ये दूसरा भाग यानी कि पहला भाग हम 1 से 150 प्रश्न तक अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर जो वीडियोस में आपको प्रश्न मिलेंगे वो 151 से लगाकर 300 प्रश्न तक मिलेंगे, यानी कि 150 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। यदि वो पहला पार्ट यानी कि 150 प्रश्न का नहीं देखा तो एक लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे या फिर हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस में जाएंगे तो वहां पर बाल विकास के 150 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, उनको भी लगा लीजिएगा और इनको भी लगा लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो एमपीटीएट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लिंक क्या है। यहाँ पर देखिए मैं 4 विकल्प पढ़ूंगा। जो छोटे प्रश्न हैं उनके तो 4 विकल्प पढ़ूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े विकल्प होंगे उनको नहीं पढ़ूंगा, टाइम खराब होगा। मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, फिर आपको आंसर देना है। लिंग के बारे में पूछा गया, भैया क्या है? जैविक सत्ता है, शारीरिक रचना है, संरचना है, सहज गुण है या फिर सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है? सरल सा प्रश्न है। क्या होगा? एक सामाजिक संरचना होगी, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। यह धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहां पर देखिए हर एक प्रश्न का आंसर जरूर देना है। आपका आकलन जरूर करना है कि इन 150 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ये जरूर करिएगा। कमेंट्स के माध्यम से आंसर दे सकते हैं हर प्रश्न का, या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा और सब लास्ट में जोड़ लीजिएगा कि भैया 150 में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आंसर होगा जो उत्पत्ति का सिद्धांत होगा, ये टाइलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टाइलर के। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन में संदर्भित मापदंडों से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। कौन सा मूल्यांकन में संदर्भित मानदंडों से जुड़ा हुआ नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए 4 विकल्प पढ़ लेते हैं। कुछ स्पष्ट उद्देश्यों के लिए शिक्षार्थी की माप, मूल्यांकन किसी विशिष्ट समय के दौरान पढ़ाई गई विषय वस्तु को मापता है, व्यक्ति विशेष की प्रगति मूल्यांकन के द्वारा मापी जाती है, या फिर मूल्यांकन का परिणाम विकास के किसी खास चरण में प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। तो मूल्यांकन के संदर्भित मापदंडों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो ये नहीं है कि मूल्यांकन का परिणाम विकास के किसी खास चरण में प्रदर्शन के स्तर को दर्शाता है। ये आपका जो मानदंड संदर्भित करता है मूल्यांकन से, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। संघर्ष तब होता है जब कोई भावनाओं के प्रति निष्क्रिय है, अपने लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, किसी का काम करने में अक्षम है, या फिर अपने जीवन में असुरक्षित महसूस करता है। सही आंसर क्या होगा? तो संघर्ष तब होता है जब कोई अपने लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए 4 विकल्प हैं, जो गलत कथन है उसको आपको पहचानना है। पहला विकल्प है आपका बौद्धिक कारक सामग्री उत्पादक और संचालन है, बिल्कुल सही है। संचालन के 6 अलग अलग उत्पाद हैं। संचालन अनुभूति, स्मृति, अभिसरण, सोच, भिन्न सोच और मूल्यांकन हो सकता है, या फिर तर्क बुद्धि में निगमनात्मक सोच और आगमनात्मक सोच शामिल है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है? तो आपका गलत होगा कि संचालन के 6 अलग अलग उत्पाद है। ये आपका गलत विकल्प होगा, बी वाला, है ना। करेक्ट, बी वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। वहां कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से बोला जाता है? ऑडिटोरियम को, घर को, खेल का मैदान को, या फिर स्कूल और कक्षा का वातावरण? सही आंसर क्या होगा? सरल सा प्रश्न है, स्कूल और कक्षा का वातावरण, है ना। वहां स्थान कौन सा होगा? स्कूल और कक्षा का वातावरण होगा जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से बोला जाता है। अगला प्रश्न। शिक्षकों के लिए कुछ प्रभाव क्या है? शिक्षकों के लिए यहाँ पर जो प्रभाव है उसके बारे में बताना है। क्या है भैया प्रभाव? पहला विकल्प है आपका यहाँ पर शिक्षकों को यह मान लेना चाहिए कि लड़कियां और लड़कों की रुचि उन गतिविधियों में नहीं है जो एक लिंग या अन्य से संबंधित हो सकती है। बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से जोड़ने वाले खिलौनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें। लिंग रूढ़िबद्ध भाषाओं पर जोर दे तो जो कक्षा संदेश विकसित करे, या फिर बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से परिचित कराने वाले खिलौनों, पुस्तकों और खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करे। तो यहाँ पर जो प्रभाव क्या है ये पूछा गया शिक्षकों का। तो बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से परिचित कराने वाले खिलौनों, पुस्तकों और खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करे। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोई बच्चा है
जब भी शिक्षक भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में सिखाने का प्रयास करता है तो बार बार क्या करता, बच्चा उपद्रव करता है। पूछने पर बच्चा कहता है कि उसे विषय सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? इस प्रकार का जो बच्चा है उसको सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए भैया, है ना? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प बड़े बड़े हैं, मैं आंसर डायरेक्टली बताऊंगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, 4 विकल्प अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। सही आंसर होगा आपका, शिक्षक को बच्चे को समझाना चाहिए कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण का सामना हर किसी को अपने जीवन में करना होगा और इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। इस प्रकार से आपको बच्चों को समझाना है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे तरीके हैं जिनका पालन एक शिक्षक पूर्व और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कर सकता है? प्रश्न को दोहरा लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एक अच्छे तरीके के बारे में बताना है, कूट में आपको आंसर देना है। पूछा गया है कि जिनका पालन एक शिक्षक पूर्व और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कर सकता है, वो क्या है? चर्चा से, प्रश्न से, प्रस्तुति से। तो यहाँ पर जो कूट में आंसर उसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा, देखिए वो चर्चा से भी कर सकता है, प्रश्न से भी कर सकता है और प्रस्तुति से भी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 1, 2 और 3। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जन्म के तुरंत बाद एक बच्चा अपनी मां का अनुसरण करता है, यह किस तरह का व्यवहार होता है? सीखा हुआ व्यवहार होता है, सहज वृत्ति व्यवहार होता है, परिपक्वता या फिर तर्कपूर्ण व्यवहार? सरल सा प्रश्न है। बच्चे ने तुरंत जन्म लिया है तो सहज वृत्ति व्यवहार होगा, सीखा तो होगा नहीं बच्चा क्योंकि उसने अभी हाल ही में जन्म लिया है ना? तो सहज वृत्ति व्यवहार होता है। कौन सा? सहज वृत्ति। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती है। सामाजिक शिक्षा को प्रदान किए गए अनुभवों पर, पालन पोषण पर, व्यवहार मॉडल पर या फिर पर्यावरण प्रोत्साहन पर? किस पर? सही आंसर क्या होगा? देखिए दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की जो प्रतिक्रिया और अनुक्रियाएं निर्भर करती हैं वो सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर करती है। पहला वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। आत्मघाती व्यवहार में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? आत्मघाती व्यवहार में क्या? आत्मघाती विचार, आत्मघाती योजना, आत्मघाती प्रयास या फिर आत्मघाती घृणा? क्या होगा सही आंसर? देखिए आत्मघाती व्यवहार में जो शामिल नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आत्मघाती घृणा जो है ये नहीं है। प्रयास होगा, योजना होगा और विचार होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक बच्चा जो 10वीं कक्षा में है अपने विद्यालय जाता है और मध्याह्न तक अब उसकी कक्षा में रहता है, फिर वहां झूठ बोलता है कि उसे भयानक पेट दर्द हो रहा है और उसे घर जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल अधिकारी उसे अनुमति देते हैं। वो गैरहाजिर है, वो आवारगी करता है, झूठ बोलता है या फिर झूठ बोलने के साथ साथ वो गैरहाजिर दोनों है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको लगेंगे कि भैया सरल है, लेकिन कभी कभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भैया इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो इसमें पूछा गया है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, और वो लगा देता फोर्थ वाला विकल्प, झूठ बोलना और गैरहाजिर दोनों। तो भैया गैरहाजिर नहीं होगा क्योंकि वो मध्याह्न तक रुका हुआ है, उसकी गैरहाजिरी इसमें नहीं दी है ना? गैरहाजिरी के बारे में जिक्र नहीं हुआ क्योंकि वो अपने विद्यालय भी गया है, मध्याह्न तक पढ़ा है, उसके बाद वो झूठ बोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसका हमें सीधा सीधा ही आंसर देना है, हमारा ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आरईपीए का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पर आरईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, भैया क्या होगा? 164 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भैया राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, है ना? शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, आरईपीए का फुल फॉर्म होता है। एक वीडियो हमने बनाया है उसको देख लीजिएगा, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे जल्दी ही। पर्यावरण पर हम बना चुके हैं फुल फॉर्म के ऊपर, एक इस पर भी बना देंगे, है ना? जल्दी आपके जो परीक्षा वो नहीं आएगी उसके पहले। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, बहुबाध्यता पैदा करने वाले सामान्य कारकों में रिक्त स्थान शामिल हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? गुणसूत्रों की असामान्यताएं लेकिन जिनकी नहीं है, जिनकी असामान्यताएं लेकिन गुणसूत्र नहीं है, ना तो गुणसूत्र की सामान्यताएं हैं और ना ही उसकी जिनकी सामान्यताएं हैं। सॉरी, गुणसूत्र और जिनों की असामान्यताएं, यानी कि इसमें गुणसूत्र की भी समानता नहीं है और जीन की भी असामान्यता नहीं है। सही आंसर क्या होगा? तो देखिए बहुबाध्यता पैदा करने वाले जो सामान्य कारक होते हैं उसमें ना तो गुणसूत्रों की समानता होती है और ना ही जीन की समानता होती है या फिर जीनों की समानता होती है। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न, अनुवांशिक लक्षण जिन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और एक जिन के कई प्रकार हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भैया? जिन के जो प्रकार है उसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा पूछा गया है। जेनेटिक तत्व, गुणसूत्र, अणु या फिर तत्व? सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। जेनेटिक तत्व क्या कहा जाता है? उसे जेनेटिक तत्व कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन ने निम्नलिखित में से किस तर्क पर आधारित कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है? भैया किनके द्वारा आलोचना की है यदि ये पूछे तो ये मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन के अनुसार इनकी आलोचना की है। अब क्या आलोचना की है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। सही आंसर होगा, देखिए जो बड़े विकल्प हैं जहां मुझे लगेगा वहां डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। यदि आप उस समय में आंसर नहीं कर पा रहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, 4 विकल्पों को इत्मीनान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें लड़कियों द्वारा प्रदर्शित नैतिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की उपेक्षा की है। ये जो विकल्प होगा आपका, इसकी आलोचना की है किसने? कैरोल गिलिगन ने। किसके द्वारा दिया गया है? ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के द्वारा, है ना। और किसके द्वारा आलोचना की गई है? कैरोल गिलिगन के अनुसार, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का पहला फोकस होना चाहिए? है ना, किसके द्वारा पूछा गया? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा पूछा गया। क्या शिक्षा का निम्न उद्देश्य होना चाहिए, उच्च उद्देश्य, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, या फिर प्रकृति के बिना शिक्षा? तो जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार, वो शिक्षा का उच्च उद्देश्य होना चाहिए। क्या होगा? शिक्षा का उच्च उद्देश्य। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है जो रिक्तिस्तान शताब्दी में शुरू हुआ था। जो प्रगतिशील शिक्षा है ये कब शुरू हुआ था? सीधा सीधा पूछा गया है। सही आंसर आपका होगा 17वीं, 18वीं, 19वीं या फिर 20वीं। सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी, है ना। कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? जो बुनियादी शिक्षा है इसका विचार किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डीवी, महात्मा गांधी, दीन पियाजी या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर? करेक्ट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा के बारे में पूछे, अच्छा प्रश्न है, यह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया विचार है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहला मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणाओं को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया? अल्फ्रेड बीने, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर गार्टर? सही आंसर होगा आपका अल्फ्रेड बीने। कौन था पहला मनोवैज्ञानिक? अल्फ्रेड बीने था। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षण के 3 प्रकार के हस्तांतरण? यहां पर देखे 3 प्रकार के जो हस्तांतरण प्रशिक्षण के होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, बसकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सकारात्मक, शून्य, तटस्थ, नकारात्मक, 1, शून्य। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? सही आंसर होगा आपका बसकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये 3 प्रकार होते हैं प्रशिक्षण के। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिक्तस्थान तब होता है जब एक प्रत्याशित वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और मकसद अवरुद्ध हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कुंठा, द्वंद, अभिप्रेरणा या फिर संवेग? सही आंसर होगा उसे कुंठा कहा जाता है। कुंठा तब होता है जब एक प्रत्याशित वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और एक मकसद अवरुद्ध हो जाता है, उसे कुंठा कहते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, सूचनाएं प्राप्त करने की प्रसन्नता की अनुभूति इत्यादि रिक्त स्थान के संकेत है। जिज्ञासा, अंतर्मोद, उद्वेलन या फिर आवश्यकता? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा जिज्ञासा। नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा हो, सूचनाएं प्राप्त करने की प्रसन्नता की अनुभूति हो, तो वो किस प्रकार के संकेत होते हैं? जिज्ञासा के होते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रीना और टीना समान कक्षा में पढ़ने वाली बहनें हैं। उनके शिक्षक ने नोटिस किया कि रीना आसानी से और जल्दी से अवधारणाओं को समझने में सक्षम है, जबकि टीना भौतिकी और गणित जैसे कुछ विषयों के साथ संघर्ष करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इस परिदृश्य में व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत चलन में है। इस परिदृश्य में अनुवांशिकता और पर्यावरण का सिद्धांत चलन में है। इस परिदृश्य में परिवर्तन का सिद्धांत चलन में है, या इस परिदृश्य में अपेक्षाओं का सिद्धांत चलन में है? कौन सा सिद्धांत चलन में है? सीधा सीधा यह पूछा गया है। तो सही आंसर होगा इस परिदृश्य में व्यक्तिगत मतभेदों का सिद्धांत चलन में। कैसे? व्यक्तिगत मतभेद, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रतिपूरक योग्यता प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं है? यहां पर सीधा सीधा पूछा गया है वो कौन सी तकनीक है जो प्रतिरूप योग्यता प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। बार बार सारांश, बारंबार सारांश, निर्देशित पठन कौशल, स्वयं अधिगम की क्षमता या फिर नोट बनाना? सही आंसर होगा बारंबार सारांश। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है? यहां फिर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। संकल्पना की समझ की कमी, विषय के प्रति रुचि की कमी, नकारात्मक प्रबलन या फिर सकारात्मक प्रबलन? सही आंसर होगा सकारात्मक प्रबलन।
डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यह जो विकल्प है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। नेगेटिव प्रश्न है ना, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, सकारात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉम चॉम्स्की का दावा है कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में भाषा के लिए एक उपकरण है, यानी कि एलएडी या फिर एल, हाँ दोनों एक ही है ना। एलएडी का पूर्ण रूप क्या है, सीधा सीधा पूछा गया भैया यहाँ पर। एलएडी का पूर्ण रूप क्या है? भाषा अनुप्रयोग उपकरण कहते हैं, भाषा कृत्रिम उपकरण, भाषा सहायता उपकरण या फिर भाषा अधिग्रहण उपकरण, क्या कहते हैं? सही आंसर होगा आपको इसे भाषा अधिग्रहण उपकरण कहते हैं। भाषा अधिग्रहण ये एक ही शब्द है ना, भाषा अधिग्रहण उपकरण कहते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अनुवांशिकता है, क्या है भैया? अनुवांशिकता सामाजिक संरचना है, भावात्मक विकास है, नैतिक विकास है या फिर सामाजिक विकास है? शुरू में पहला प्रश्न पूछा गया था आपका लिंग क्या है, वहां पर आंसर था आपका सामाजिक संरचना, तो अनुवांशिकता का भी आंसर क्या होगा आपका? सामाजिक संरचना ही होगा, याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन का चयन आपको करना है। असमर्थता के कारण निःशक्तता हो या नहीं हो सकती। निःशक्तता के कारण विकलांग हो या नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता है। कोई निःशक्त व्यक्ति कुछ क्षेत्रों परिस्थितियों में विकलांग हो सकता है लेकिन अन्य में नहीं। तो कौन सा गलत कथन है इसके बारे में आपको बताना। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, सही आंसर होगा ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता है। ऐसा नहीं है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसका शरीर अपना जो मस्तिष्क है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो यदि शरीर सामान्य ना हो तो मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, गलत पूछा गया था, राइट आंसर आपका सी वाला होगा। चलिए शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ पूछा गया है, क्या है? सामाजिक मानदंड का अनुसरण है, स्वयं के सामाजिक मानदंड है, समाज में बड़ों का सम्मान है या फिर सामाजिक वातावरण को समायोजित करना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, देखिए शिक्षा के संदर्भ में बताना है तो यहाँ पर सामाजिक वातावरण को समायोजित करना होता है, सामाजिकरण का अर्थ फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डेविस, लुडबर्ग, रास या फिर बोगार्ट्स के द्वारा? सही आंसर क्या होगा, किसके द्वारा दी गई है? तो ये डेविस के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वहां कौन मानदंड है जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए? प्रश्नों के सही उत्तर के मुख्य अवयव शामिल रहने चाहिए, प्रश्नों का सही उत्तर शिक्षार्थी के अवश्य मिलना चाहिए, उत्तर के लिए उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द बच्चों में उपयोग किया जाना चाहिए या फिर प्रश्न ना हो तो ज्यादा कठिन ना ही ज्यादा आसान होने चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है चार विकल्पों में से वो कौन सा मानदंड है जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के बाद विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रश्न शायद मैंने जो 150 प्रश्न बनाए उस पर भी किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। प्रश्न ना हो, ना तो ज्यादा कठिन और ना ही ज्यादा आसान होने चाहिए, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा क्योंकि प्रश्न पत्र बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न, एकाधिक शैक्षणिक तकनीकें, मिश्रित शिक्षण सामग्री, बहुमूल्यांकन तकनीकें और सामग्री की जटिलता और प्रकृति में भिन्नता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? यहाँ पर बताना है ये किसके साथ जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर चार विकल्प लेते हैं। पहले शिक्षण का शाश्वत डिजाइन, उपचारात्मक अध्यापन, पृथक्करण, दिशा निर्देश या फिर पारस्परिक अध्यापन। सही आंसर होगा आपका पृथक दिशा निर्देश, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं? यहाँ प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित है? ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं, इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछा गया है तो किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित होगा? आप सारी विश्लेषणात्मक, ओपन एडेड या फिर समस्या हल? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विश्लेषणात्मक। किस प्रकार का प्रश्न होगा? ये विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत अंतर के कारण छात्र अध्ययन की आदतों के मामले में अलग होते हैं, जैसे वे विभिन्न विषयों के बारे में अपनी रुचि और दृष्टिकोण के मामले में अलग हैं, वे विभिन्न चीजों के अध्ययन के बारे में अपने दृष्टिकोण, विश्वास और राय में अलग हैं, वे अलग अलग चीजों का अध्ययन करके अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों में अलग होते हैं, या फिर दिए गए सभी विकल्प सही होंगे। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए विकल्प 1, 2, 3 यानी कि ए बी सी तीनों ही व्यक्तिगत अंतर के कारण छात्र अध्ययन की आदतों के मामले में अलग होते हैं, ये तीनों कथन आपके करेक्ट होंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, दिए गए सभी विकल्प है ना। चलिए अगला प्रश्न, वैलेंटाइन के अनुसार रिक्त स्थान शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य है। असाधारण बच्चे होते हैं वो, पिछड़े हुए बच्चे, असामान्य बच्चे या फिर समस्या से ग्रस्त बच्चे, कौन से होते हैं? सही आंसर क्या होगा?
देखिए इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वैलेंटाइन के अनुसार वो समस्या से ग्रस्त बच्चे होते हैं। इनमें शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य है। समस्या से ग्रस्त बच्चे होते हैं। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार है जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। ये अग्रेसन होता है, अतिसक्रियता होता है, आवेगशीलता होता है या फिर लापरवाही होता है। क्या होता है? यहां पर पूछा गया है कि बाहरी समस्याएं विघटनकारी व्यवहार जो अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं, तो अग्रेशन होता है, अतिसक्रियता होता है, आवेगशीलता होता है और लापरवाही होता है। यानी कि 1 2 3 4 सभी शामिल होंगे। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज रिक्त स्थान के दौरान दिया जाता है। कितने महीने के अंतर दिया जाता है टाइफाइड का टीके का प्रथम डोज? 3 महीने, 5 महीने, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। करेक्ट आंसर आपको बताना है और करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। याद रखिएगा जो 5 वर्ष का बच्चा होता है उसे टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज दिया जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जब एक शिक्षक का समय सही उत्तरों की संख्या आदि जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर सही उत्तरों के लिए शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं, तो यह एक उदाहरण बन जाता है। किसका उदाहरण बन जाता है? आंतरायिक सुदृष्टिकरण का, निरंतर सुदृष्टिकरण का, आकार देने और क्रमिक सन्निकटकरण का या फिर सजा का। किसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका अंतरायिक सुदृढ़ीकरण का ये एक उदाहरण बन जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रजातियों में औपचारिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? जाति वृत्ति कार्य कहते हैं, व्यक्ति वृत्ति कार्य कहते हैं, अनुभव को कहते हैं या फिर अधिगम को कहते हैं? तो वो कहते हैं जाति वृत्ति कार्य को। क्या कहते हैं? प्रजातियों में औपचारिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिक्रियाएं वो क्या होती हैं? जाति वृत्ति कार्य होती हैं, फिर उसे कहते हैं, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधी कारक है? शिक्षक संबंधी कारक आपको बताना है। अधिगम का एक नकारात्मक है ना, घर में खराब स्वच्छता बनाए रखना, लड़कियों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव, पारंपरिक और निरस शिक्षण शैली या फिर घर पर पारिवारिक झगड़ा। क्या होगा यहां पर? देखिए छात्रों के लिए अधिगम का एक नकारात्मक शिक्षक संबंधित कारक पूछा गया, शिक्षक संबंधित, तो होगा आपका पारंपरिक और निरस शिक्षण शैली। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। व्यवहार का विकास रिक्त स्थान होता है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट सामान्य, अनिश्चित क्रम या फिर अप्रत्याशित। व्यवहार का विकास पूछा गया है, राइट आंसर होगा ये सामान्य से विशिष्ट होता है ना। व्यवहार का विकास पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु स्थायित्व की अवधारणा की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा कौन सी नहीं है? पदार्थ, स्थान, घेरना, निराकार या फिर स्थायी। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर निराकार, है ना। जो निराकार है यह वस्तु स्थायित्व की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं होगी? गैर हाजिरी की श्रेणी में कौन सा विकल्प नहीं होगा? कूट में आपको आंसर देना है, पढ़ लेते हैं। बच्चा कभी विद्यालय नहीं जाता है लेकिन चुपके से किसी जगह पर ताश खेलने जाता है, तो ये गैर हाजिरी का श्रेणी में नहीं आएगा। ये तो आएगा गैर हाजिरी, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया पहला वाला विकल्प, है ना। क्योंकि हमें वो ढूंढना जो गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं होगा। नेगेटिव प्रश्न को ढूंढना, विकल्प को ढूंढना है। एक बच्चा जो विद्यालय जाता है लेकिन कक्षा में नहीं जाता, जब वो विद्यालय ही नहीं जाएगा, है ना, तो कक्षा में कैसे जाएगा? तो यहाँ पे भी उसकी गैर हाजिरी लगेगी, तो गैर हाजिरी से संबंधित ये भी नहीं है, तो गैर हाजिरी की श्रेणी में ये भी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ये गैर हाजिरी की श्रेणी में आएगा, दोनों ही आएंगे गैर हाजिरी की श्रेणी में, याद रखिएगा। ये भी गैर हाजिर है और ये भी गैर हाजिर है, लेकिन पूछा क्या गया है, इस पर ध्यान देना है। वो कौन सी क्रिया है जो गैर हाजिरी की श्रेणी में नहीं होगी? तो ये दोनों होगी गैर हाजिरी की श्रेणी में। इसका मतलब है कि ना तो पहला और ना दूसरा, दोनों ही आपके जो विकल्प होंगे वो सही नहीं होंगे। प्रश्न के अनुसार आपको आंसर देना है ना। तो डी वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले बच्चे रिक्त स्थान होते हैं, शिक्षणी, प्रशिक्षणी। सही आंसर आपको देना क्या होते हैं? तो याद रखिएगा गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रशिक्षणी होते हैं। क्या होते हैं? मात्र प्रशिक्षणी होते हैं। आंसर आपका यहां पर क्या होगा? बी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, परिवार और स्कूल के बीच संबंधों पर एप्स्टीन के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं विकल्प बताऊंगा क्योंकि विकल्प बड़े बड़े हैं। आंसर होगा आपका हालांकि उन परिवारों से संबंधित ऐसे बच्चों के ग्रेड जहां लोकतांत्रिक पैटर्न का पालन किया गया था
निम्न था। ये जो एपस्टीन थे इसके अध्ययन के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है परिवार और स्कूल के बीच में। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण की यहां परिभाषा दी है कि सामाजिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक काफी असहाय मानव शिशु को एक आत्म जागरूक जानकार व्यक्ति में बदल देता है जो अपने समाज की संस्कृति के तरीके कुशल है। किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर गिडेस के द्वारा, वार्सली के द्वारा, बिल्टन के द्वारा या फिर पावलाव के द्वारा। सही आंसर होगा एंथनी गिडेस के द्वारा कहा गया है ना, एंथनी गिडेस के द्वारा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। पावलाव के सिद्धांत के तहत लार क्या है? इसके द्वारा लार किसे कहते हैं? ये भी 150 प्रश्न में जो दिए हैं उनमें ये प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न है। अनुकूलित उद्दीपन है, अनुकूलित अनुक्रिया है, प्रानुकूली उद्दीपन है या फिर प्रानुकूली अनुक्रिया है, क्या है? सही आंसर होगा ये अनुकूलित अनुक्रिया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः रिक्त स्थान के विचार से शामिल है। सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, अति अनुरक्ति या फिर उपयोगिता। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार के अनुसार पूछा है तो मुख्यतः सार्वभौमिकवाद के विचार से ये शासित था। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रेमंड केटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि का क्या होता है? यहाँ पर जो ठोस बुद्धि होती है वो क्या बढ़ती है, गिरावट आती है, स्थिर रहती है या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्या होता है? रेमंड केटल के द्वारा बताना है। सही आंसर होगा ये बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है ना। बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि क्या होती है? बढ़ती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बंडूरा ने गर्व, संतुष्टि और सिद्धि की भावना को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया है। बाहरी सुदृष्टिकरण के, आंतरिक सुदृष्टिकरण, बाहरी कारक या फिर आंतरिक फैक्टर्स के द्वारा। सही आंसर होगा आपका 202 का आपका आंतरिक सुदृढ़ीकरण के रूप में वर्णित किया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। 203 का करेक्ट आंसर होगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, है ना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जन्मजात वृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू क्रिया या फिर अनुप्रयोग से संबंधित है? संवादात्मक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू, प्रभावशाली पहलू या फिर सकारात्मक पहलू। सही आंसर क्या होगा? जन्मजात प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया कि जन्मजात वृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू क्रिया या फिर अनुप्रयोग से संबंधित है? तो वो सकारात्मक पहलू है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है? सामाजिक अंतर सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, नैतिक अंतर सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक अंतर सिद्धांत। राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, है ना। व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उस अधिनियम के बारे में आपको बताना है जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है और जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। उस अधिनियम के बारे में बताना कौन सा है? 2016 का है, 14 का है, 2018 या फिर 2013। सही आंसर क्या होगा? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला होगा। एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? नेगेटिव प्रश्न, सुपाठी लेखन, आरेखों में बहुरंगी चाक का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड पर सीधा ही रखा या फिर प्रवाही लेखन का प्रयोग। सही आंसर क्या होगा? प्रवाही लेखन का प्रयोग। इस पर ध्यान केंद्रित शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण का बौद्धिक विकास समय के वस्तुकरण द्वारा चिन्हित? वस्तुकरण द्वारा चिन्हित कौन से सिद्धांत या फिर कौन से अवधि के अंतर्गत आएगा? संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि, प्रतिकारात्मक विचार की अवधि, पूर्वधारण विचार की अवधि या फिर सहज विचार की अवधि। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर संवेदी गतिक अनुकूलन की अवधि, जो पहली अवस्था बताई पियाजे द्वारा। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक श्रवण बाधित बच्चे को सीखने में काफी समय देना पड़ता है, लेखन में, पढ़ने में, भाषा में या फिर सुनवाई में। जो श्रवण बाधित बच्चा होता है, जैसे सुनाई नहीं देता है, उस वाले बच्चे की यहाँ पर बात की जा रही है। राइट आंसर होगा भाषा, है ना। जो भाषा होता है, भाषा सीखने में काफी समय देना पड़ता है एक श्रवण बाधित बच्चे को। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरण दिए हैं? अर्थात संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या फिर अमूर्त सक्रियात्मक। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था बताई है, ये तीसरी अवस्था है और ये चौथी अवस्था है। किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है?
ले वायगोसी जिन प्याजे कोहलबर्ग या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सही सरल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, जिन प्याजे, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सरल सा प्रश्न, मनोवैश्लेषिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया व्यक्तित्व का, केली, आलपोर्ट, सेल्डन या फिर सिगमंड फ्रायड। सरल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, सिगमंड फ्रायड द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में एक इच्छा होती, किस प्रकार की इच्छा होती है? अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में उत्तेजनाओं के प्रति खराब संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देना, उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया दे, ऐसी भावनाएं जो मान्यताएं हैं जो उसके दृष्टिकोण का खंडन करती है, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो यहां पर एक इच्छा कौन सी होती, वो होती है उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया दे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार या फिर पृष्ठभूमि से संबंधित एक बच्चे को आपके विद्यालय में प्रवेश दिया गया है जो है, तब आप उसे क्या करेंगे? उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े पृष्ठभूमि के अनेक विद्यार्थी हो। ऐसा आप नहीं करेंगे। बच्चे की पिछड़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए शिक्षक को भेजेंगे? नहीं भेज सकते, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे, लेकिन उसकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे। विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, उसे व्यवसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे। बिल्कुल, उसे व्यवसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे। डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शब्दावली सीखने का कौन सा तरीका बहुत अच्छा नहीं? बहुत अच्छा कौन सा नहीं है ये आपको बताना, लिखना, फिल्म देखना, बात करना और पढ़ना। शब्दावली सीखने का कौन सा तरीका बहुत अच्छा नहीं है? बहुत अच्छे के अंतर्गत आएगा बात करना और पढ़ना, लेकिन लिखना और फिल्म देखना ये नहीं होगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? यहां पर देखिए कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। समय से पहले का बच्चा कमजोर होता है, तो बिल्कुल सही है, पहले का कमजोर होता है, लेकिन गलत कथन पूछा गया है, तो वो जो गलत कथन है उसके बारे में बताना है। एक समय से पहले बच्चे के अंडकोश जन्म के बाद अंडकोश की थैली में नहीं उतरते, जैसा कि एक सामान्य बच्चे के मामले में होता। बिल्कुल करेक्ट, ये भी आपका करेक्ट है। बी वाला भी करेक्ट है। ये सी वाला है ना, सी लिखा यहाँ पर, सी वाला विकल्प ये रहा। समय से पहले बच्चे को रोना और अन्य आवाजें कमजोर होती, बिल्कुल कमजोर होती है। समय से पहले बच्चे का वजन हमेशा एक सामान्य बच्चे से अधिक होता है, भाई सामान्य बच्चे से अधिक नहीं होता है समय से पहले, है ना, तो ये वाला गलत होगा। समय से पहले बच्चे का वजन हमेशा एक सामान्य बच्चे से अधिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ? गलत होगा, और गलत कथन ही पूछा गया था। तो डी वाला विकल्प आपका क्या हुआ? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिस तरह से कौशल और अभ्यास का उपयोग करने की कला को सीखने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सीखना, अर्जन, विद्वता या फिर पठन? क्या कहा जाता है? उसे सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बेहतर लैंगिक समानता चाहना रिक्त स्थान लक्ष्य का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लघु अवधि, दीर्घावधि, सामाजिक या फिर व्यक्तिगत? क्या होगा सही आंसर? तो ये होगा आपका सामाजिक। बेहतर लैंगिक समानता चाहना सामाजिक लक्ष्य का एक उदाहरण है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण रिक्त स्थान के अनुसार होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षकों के मानसिक स्तर का, छात्रों के मानसिक स्तर का, प्रधान अध्यापक के मानसिक स्तर का, माता पिता के मानसिक स्तर का। सीधा सा प्रश्न है, किसको शिक्षा देनी है? बच्चे को, छात्र को। तो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए शिक्षण, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कथनों पर गौर करना है आपको और कूट में आंसर देना है ना। एक बच्चे के लिए बोलना शुरू करना ज्यादातर परिपक्वता से प्रभावित होता, बिल्कुल होता है, पहला आपका करेक्ट आंसर है। कोई भी उचित अभ्यास के बिना धारा प्रवाह लिखा हुआ है ना, धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण ढंग से नहीं बोल सकता है, जो अनिवार्य रूप से अधिगम से प्रभावित होता है। ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। दो यानी कि दोनों ही सही है, तो डी वाला विकल्प आपका सही हुआ दोनों, यानी कि पहला और दूसरा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पियाजे के व्यक्तिगत विकास के चरणों का औपचारिक संचालन चरण किस उम्र में विकसित होता है? यहाँ पर देखिए औपचारिक संचालन चरण के बारे में पूछा गया है, जो कि सबसे लास्ट की अवस्था है, चौथी अवस्था है। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, और ये चौथी अवस्था कौन सी? औपचारिक संचालन चरण, जो कि 12 साल से अधिक की होती है, 12 साल से या फिर 12 साल से ज्यादा की अवस्था।
फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, 4 विकल्प पढ़ूंगा, ज्यादा समय लगेगा, आंसर में डायरेक्टली बता देता हूं। सही आंसर होगा इसमें बच्चा यानी कि चाइल्ड या कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा का नाम बदलकर किशोर कर दिया गया है, ये कथन गलत हो। पहला वाला विकल्प आपका सही गलत होगा, मतलब इसके अनुसार सही होगा अपना पहला वाला विकल्प, है ना। चलिए अगला प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार छोटे अपराधों में भी अपराध शामिल है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड रिक्त स्थान के 3 साल, यहाँ पर साल पूछा गया कि भाई कितने साल तक दंड हो सकता है, 3 साल तक, 3 साल या उससे अधिक के लिए 4 साल या फिर 4 साल उससे अधिक। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर 3 साल तक। कितना? 3 साल। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को निम्नलिखित में से किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है? संज्ञानात्मक सीखने की समस्या, सामाजिक समस्या या फिर भावात्मक समस्या? कूट में आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक सीखने की समस्या, सामाजिक समस्या और भावात्मक समस्या, तीनों ही आपके करेक्ट होंगे, है ना। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को आपका संज्ञानात्मक सीखने की समस्या, सामाजिक समस्या और भावात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अस्थिर पारिवारिक स्थितियों और परिवारों में संघर्ष और तनाव, परिवारों में संघर्ष और तनाव बच्चों के रिक्त स्थान होने के कुछ कारण है। क्या कारण है? धीमे सीखने वाला बिल्कुल है, कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही है। दोनों कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। व्यवहार अनुवांशिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। व्यवहार अनुवांशिकी के संबंध में करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर बताऊंगा, इसका सही आंसर होगा आपका व्यवहार अनुवांशिकी पूरी तरह से पर्यावरणीय ताकतों द्वारा आकार लेती है। जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। छोटे बच्चे बिना किसी समस्या के एक बड़े पहिए की सवारी से लेकर तिपहिया साइकिल की सवारी कर तक जा सकते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर जो उदाहरण ये बताना है, समावेशी, समंजन, प्राथमिक चरण या फिर माध्यमिक चरण। सही आंसर होगा आपका समावेशी। किसका उदाहरण होगा? ये समावेश का उदाहरण होगा, सॉरी समावेश लिखा हुआ है, समावेश का उदाहरण होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? शिक्षार्थी का निष्क्रिय जुड़ाव से, महत्वपूर्ण सोच से, शिक्षा के केंद्र में शिक्षक होना चाहिए या फिर 4 दीवार के अंदर सीखना? तो प्रगतिशील शिक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देती है। किसको? महत्वपूर्ण सोच को। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ठोस बुद्धि काफी हद तक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? जो ठोस बुद्धि होती है ये सीधा सीधा पूछा गया है कि किस पर निर्भर करेगी भैया? अनुवांशिकता पर, प्रशिक्षण पर, शिक्षा पर या फिर अनुभव पर? तो जहां पर ठोस बुद्धि की बात आती है, राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? अनुभव, है ना। ये अनुभव पर निर्भर करती है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यदि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान से अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो यदि बुद्धि लब्धि, तो वो किससे अधिक प्राप्त होती है? तो 100 से अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का गहनता से अध्ययन किया जाता है। उस विधि के बारे में आपको बताना है। क्या वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, प्रेक्षण है, व्यक्ति अध्ययन है या फिर साक्षात्कार है? तो सही आंसर होगा वो व्यक्ति अध्ययन विधि होगी, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को सशक्त करता है और हृदय गति, रक्तचाप, रक्त में शर्करा की मात्रा इत्यादि में कमी न होने देने के लिए नियंत्रित करता है? वो क्या अनुकंपी है, परानुकंपी है, अनुकंपी और परानुकंपी दोनों है या फिर ना तो अनुकंपी है और ना ही परानुकंपी है? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका अनुकंपी। क्या होगा आपका? अनुकंपी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शोध से पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे सांस्कृतिक रूप से खराब मॉडल में जाना जाएगा, सामाजिक रूप से गरीब मॉडल, नैतिक रूप से गरीब मॉडल या फिर शिक्षार्थी खराब मॉडल? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर यह सांस्कृतिक रूप से खराब मॉडल के लिए जाना जाएगा, इसके रूप में जाना जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न,
किसके अनुसार पारितोषिक अधिगम को प्रोत्साहित करता है और सजा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी कार्य की सिद्धि खुशी देती है और शिक्षार्थी इसे बार बार करना पसंद करता है। ये किसके अनुसार, किस नियम के अनुसार पूछा गया है? क्या प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, विविध प्रतिचारों का नियम या अभिवृत्ति का नियम? कौन सा नियम है वो? तो वो होगा आपका प्रभाव का नियम। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट नियम है ये, प्रभाव का नियम। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक को विज्ञान में हमेशा कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के साथ निपटने में मदद करेगा? वो कौन सा तरीका है? उसके माता पिता से शिकायत करना, शिकायत नहीं करना चाहिए आपको, है ना। एक अच्छे शिक्षक का गुण ये नहीं होता है। दूसरा विकल्प है आपका समस्या क्षेत्र को समझना, बिल्कुल ये हो सकता है ना। अपन तीसरे और चौथे वाले विकल्पों को पढ़ लेते हैं। प्रोत्साहन संबंधित शिक्षण का उपयोग करना, बेहतर अभ्यास करने के लिए उसे और प्रश्न देना। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर मदद कौन करेगा? समस्या क्षेत्र को समझाना। जहां पर समस्या आ रही है उसको यदि आप समझाएंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। परिवर्ती शब्द रीडर एक शिक्षण और सीखने की रणनीति है जो किस प्रकार के शिक्षार्थी पर लागू होती है? किस प्रकार के शिक्षार्थी पर लागू होगी भैया? देखकर सीखने वाला, सुनकर सीखने वाला, गणित शिक्षार्थी या फिर कर्ण शिक्षार्थी? सही आंसर क्या होगा? देखिए देखकर सीखने वाला। क्या आएगा इसका सही आंसर? देखकर सीखने वाला, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में दंड जैसे सुदृढ़ीकरण नैतिक संहिता को परिभाषित करता है? सुदृढ़ीकरण ये एक ही है ना, याद रखिएगा। कौन सा है भाई? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत ये चरण आते हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, उदार परंपरागत स्तर या फिर भूतपूर्व परंपरागत स्तर है? सही आंसर क्या होगा? यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व परंपरागत स्तर। वो कौन सा स्तर होगा? पूर्व परंपरागत स्तर होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन, व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यहां रिक्त स्थान के सिद्धांत के तहत आता है। कौन से सिद्धांत के तहत आएगा? क्रम समरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा यहां पर निरंतरता का सिद्धांत। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन अंत स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्वावित शक्ति वाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? कौन है वो? जीन है, गुणसूत्र है, हार्मोन से या फिर डीएनए है? करेक्ट आंसर होगा आपका, उसे क्या कहेंगे? हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन से कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण है? सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण आपको बताना है कौन सा है? अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास या फिर दिए गए सभी विकल्प सही होंगे। यहाँ पर सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण बताना है। सही आंसर होगा आपका वो पहला वाला भी होगा, दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। राइट आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प। अगला प्रश्न, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार लगभग सभी आयु तथा अवस्थाओं में अधिक रहता है, कम रहता, बराबर रहता या फिर दोषपूर्ण रहता है? किस प्रकार का रहेगा? तो करेक्ट आंसर होगा अधिक रहता है। याद रखिएगा, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का जो शब्द भंडार होता है वो लगभग सभी आयु तथा अवस्थाओं में अधिक रहता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किसी पढ़ाई गई विषय वस्तु के संबंध में शिक्षार्थी की वास्तविक उपलब्धि के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि? यहां पर देखिए सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में आपको बताना है कौन सी होगी। अगले दिन शिक्षार्थी को उस विषय का टेस्ट देने के लिए कहना, अगले दिन उस विषय की दोबारा चर्चा करना, शिक्षार्थी से प्रश्नों की पूर्व तैयार सूची से उत्तर चुनने के लिए कहना या फिर विषय में कवर की गई विषय वस्तु का उपयोग कर शिक्षार्थी को टेस्ट पूरा करने के लिए कहना। सही आंसर क्या होगा? या फिर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? करेक्ट आंसर होगा विषय में कवर की गई विषय वस्तु का उपयोग कर शिक्षार्थी को टेस्ट पूरा करने के लिए कहना, है ना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किस पारंपरिक शिक्षा सिद्धांत का मानना है कि काल्पनिक रचनाओं के उपयोग ने व्यवहार की हमारी समझ में योगदान नहीं दिया है? ये किस सिद्धांतकार का मानना है भैया? हल का, स्किनर का, टोलमैन का या फिर रोटर का? तो सही आंसर होगा ये आपका स्किनर का मानना है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र शरारती है और कक्षा में अपने शब्दों और कार्यों से परेशान करता है तो उससे निपटने के लिए आपकी राय में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही होगा? यदि आप एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। कक्षा में उसकी गलतियों को बताकर उसका अपमान करेंगे? ऐसा कर नहीं सकते,
उस पर चिल्लाएंगे भी नहीं, है ना, ये दूसरा वाला विकल्प भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, उसे अपने कमरे में बुलाओ और उसकी समस्या को समझें, ये करेक्ट लग सकता है, लेकिन फोर्थ वाला विकल्प भी पढ़ लेते हैं। दूसरों को सबक सिखाने के लिए उसे कक्षा से निकाल कर दंडित करे, तो हमें करना ही नहीं है। क्या करना है, उसे अपने कमरे में बुलाओ और उसकी समस्याओं को समझे, है ना। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, वो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक यहाँ पर पूछा गया है, उंट है, फ्रायड है, जंग है या फिर जेम्स है, कौन है? तो विलियम उंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो वो विलियम उंट होंगे। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मानसिक मंदता का कौन सा रूप निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म, पीकेयू या फिर सांस्कृतिक पारिवारिक मंदता। सही आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा आपका क्रेटिनिज्म, है ना। बी वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न, बिनेट द्वारा सुझाए गए निम्न में से कौन बुद्धि का तत्व नहीं है? यहां पर देखिए, बुद्धि का कौन सा तत्व नहीं है, किसके अनुसार? बिनेट के अनुसार। दिशा, समझना, अनुकूलन या फिर आलोचना। करेक्ट आंसर यहां पर होगा आपका समझना। ये बिनेट के द्वारा पूछा गया है ना, तो बिनेट के द्वारा सुझाए गए जो बुद्धि के तत्व है उसमें ये निहित नहीं है, ये उनके द्वारा बुद्धि का तत्व नहीं बताया गया है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक विशेष उम्र में हर सामान्य बच्चा रेंगना, चलना या फिर बात करना शुरू कर देता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यहाँ पर उदाहरण आपको बताना है कि अधिगम का है, परिपक्वता का है, अनुभव का है या फिर व्यक्ति वृत्ति कार्य का है। किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा हमेशा, ये जो रेंगना होगा, चलना होगा, बात करना होगा, एक विशेष उम्र होती है, लेकिन जो उम्र होती है उसमें बच्चा ऐसा करता रहता है ना, ऐसा उसका ये पड़ाव होता है करने का, तो वो परिपक्वता के अनुसार होगा। ये उदाहरण किसका होगा? परिपक्वता का होगा। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था से शुरू होता है और बच्चे के जन्म या गर्भपात के साथ समाप्त होता है? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार इतना सरल कैसे हो सकता है, लेकिन वो उतना ही सरल होता है जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। पूछा गया है भैया गर्भावस्था से शुरू होता है और बच्चे के जन्म या गर्भपात के साथ समाप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे? गर्भावस्था कहते हैं। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उसी प्रकार आपको आंसर देना होगा। आंतरिक अंगों के निर्माण की शुरुआत और बाहरी भौतिक विशेषताओं का निश्चित रूप लेना निम्न में से किस अवधि से शुरू होता है? जनन काल, भ्रूण काल, प्रसूति अवधि या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर भ्रूण काल। क्या होगा? भ्रूण काल। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मुसेन कांगर और कगन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में रचनात्मकता के लिए एक बाधा नहीं है? किसके अनुसार बताना है? ये इंपोर्टेंट है। मुसेन, कागन और कगन के अनुसार आपको बताना है। समस्या के तत्वों को भूलना, पर्याप्त ज्ञान, असफलता का डर या फिर निश्चित पूर्व मान्यताएं। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहां पर एक बाधा जो नहीं होगी वो पर्याप्त ज्ञान नहीं होगी, मुसेन, कागन और कगन के अनुसार। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बच्चे का अकेले सोने से इनकार करना किस प्रकार के भावात्मक विकार का लक्षण होता है? क्या यह विशिष्ट भय है, पृथक्करण चिंता है, रूपांतरण विकार है या फिर सामान्यकृत चिंता विकार है? तो इस प्रकार का जो विकार होता है वो पृथक्करण चिंता होती है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ऐसा व्यवहार जो किसी विशेष समय में किसी दिए गए समाज के सांस्कृतिक मानदंडों या फिर कानूनों के अनुरूप नहीं होता है और अक्सर नकारात्मक रूप से स्वीकृत होता है, उसे अपराधी कहा जाता है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ओमोगो एसिरी के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा या फिर अगस्त कॉम्टे के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये ओमोगो एसिरी के द्वारा कहा गया है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक शिक्षक एक छात्र को एक लोकप्रिय गीत गुनगुनाते हुए देखता है जिसमें उच्चकामी भाषा है। निम्नलिखित में से किस मामले में इस अपराध का कारण साथियों के दबाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए, दो विकल्प हैं, कूट में आपको आंसर देना है। फोर्थ विकल्प में आपको बता देता हूं, जो दिख नहीं रहा होगा आपको, ना तो एक और ना ही दो, है ना। इस प्रकार का फोर्थ वाला विकल्प है। तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए, पढ़ लेते हैं पहला विकल्प। बच्चे ने अपने माता पिता को गाना गाते सुना, है ना, तो ये कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा प्रश्न में, तो ये आपका पहला वाला विकल्प तो गलत हो गया। बच्चे ने यूट्यूब पर गाना सुना, दोनों ही कहीं ना कहीं इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है, दोनों ही आपके गलत होंगे। क्या सही होगा आपका? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोर न्याय
अधिनियम 2015 का निम्नलिखित में से कौन सी धारा 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ष में जघन्य अपराध करने वाले बाल अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है? कौन सी धारा है? धारा 10, 8, 13 या फिर 15। यहाँ पर धारा के बारे में पूछा गया है। सही आंसर होगा धारा 15। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? धारा 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आर्थिक समानता पर, सामाजिक विविधता पर, समान अवसर पर या फिर सामाजिक सहिष्णुता पर? किस पर है? तो यहां पर देखिए समावेशी शिक्षा का जहां पर जिक्र आ जाता है आपको समान अवसर ही लगाना है। समान अवसर, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कम दृष्टि वाले बच्चे की विशेषता या फिर विशेषताएं हैं? कम दृष्टि वाले विशेषता के बारे में आपको बताना है। 2 विकल्प हैं, कूट में आपको आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा? पढ़ते समय आंखों का मार्गदर्शन करने के लिए उंगली का उपयोग करना। बिल्कुल करते हैं भैया कम दृष्टि वाले बच्चे। बार बार आंख मलना ये भी करते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण और नशे के कारण होने वाले संज्ञानात्मक अक्षमताओं का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण नहीं है? यहां पर आपको बताना है। रुबेला है, उपदंश है, इंसेफेलाइटिस है या फिर मधुमेह? क्या है सही आंसर? तो यहां पर जो एक अक्षमता कौन सा नहीं है इसके बारे में सीधा सीधा बताना है, तो वो मधुमेह नहीं है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चों के पीछे का कारण यहां पर आपको बताना है। 3 विकल्प दिए हैं, कोर्ट में आपको आंसर देना है। पहला विकल्प है आपका यहां पर सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं और शैक्षिक विषमताएं। सही आंसर क्या होगा? देखिए सामाजिक रूप से कुसमायोजित बच्चों के बारे में बताना है कि पीछे का कारण क्या है। तो सामाजिक विषमताएं भी है, आर्थिक विषमताएं और शैक्षिक विषमताएं, तीनों ही आपके करेक्ट विकल्प होंगे। यानी कि जो 4th वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह कारक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक दिए गए शब्दों को समझने और समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? वाचिक भाषिक योग्यता है, स्मृति योग्यता है, तार्किक योग्यता है या फिर तर्क योग्यता है? करेक्ट आंसर होगा आपका वाचिक भाषिक योग्यता। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसका यहां विश्वास था कि स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन और अनुभव से विकसित होना चाहिए? किसका कथन है या फिर किसका विश्वास था? प्लेटो का, लोक का, जिन पियगेट का या फिर जॉन डीवी का? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये था विश्वास जॉन डीवी का। स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन और अनुभव से विकसित होना चाहिए, जॉन डीवी का विश्वास था। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करता है। क्या वो समानाधिकारवादी है, नारीवाद है, पूरक है या फिर उत्कृष्टता है? क्या है सही आंसर होगा आपका? समानाधिकारवादी, है ना। समानाधिकारवादी शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर प्रदान करता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, 6ठी कक्षा की छात्रा राशि नई सामाजिक और शैक्षणिक मांगों का सामना करने की कोशिश कर रही है। एरिक्सन ने सामाजिक विकास के क्रम के अनुसार वहां किस बुनियादी संघर्ष से गुजर रही है? क्या वो पहचान बनाम भूमिका भ्रम है, प्रजनात्मकता का बनाम ठहराव है, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह या फिर उद्योग बनाम हीनता है? क्या सही आंसर होगा? वहां किस बुनियादी संघर्ष से गुजर रही है? राइट आंसर होगा वो उद्योग बनाम हीनता के संघर्ष से गुजर रही है। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, स्कूल जाते समय नैना एक नेत्रहीन व्यक्ति को देखती है जो एक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। वहां जानती है कि यदि वह इस व्यक्ति की मदद करती है तो उसे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। इसके बावजूद वह नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करती है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। तो ये शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है या फिर नैतिक विकास है? प्रश्न थोड़ा छूट गया, हम क्षमा चाहते हैं, आंसर आपको बता देते हैं। सही आंसर होगा इसका नैतिक विकास, है ना। इस प्रकार का यदि काम कर रही है वो तो नैतिक विकास होगा, उसमें डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन द्वारा जी फैक्टर बुद्धिमत्ता के निर्माण की आलोचना इसके रिक्त स्थान के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी भैया? एक पक्षी दृष्टिकोण था इसमें, इसलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था या फिर गणितीय दृष्टिकोण था? किस लिए की गई भैया जी फैक्टर बुद्धिमत्ता के निर्माण की आलोचना? करेक्ट आंसर होगा ये गणितीय दृष्टिकोण के लिए की गई थी। किसके लिए? गणितीय दृष्टिकोण के लिए। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? सरल सा प्रश्न है और ये मैं आपको क्यूज के तौर पर आंसर दूंगा, है ना। आपको इसका आंसर देना है 265 लिख के, ये बताना है कि भैया आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, है ना। ये आपको बताना है, क्यूज के तौर पर दे रहा हूं और सभी को बताना है जो वीडियो देख रहा है। क्या इसका आंसर सामाजिक संपर्क या फिर अंतःक्रिया होगा, शिक्षा होगा, पहचान होगा या फिर भाषा होगा? सरल सा प्रश्न है, यदि आप प्रश्न पढ़ेंगे अच्छे से तो आंसर आपके सामने होगा। इसका आंसर आप सभी को देना है ना, जो भी ये वीडियो देख रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी नहीं मानी जाती? तो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पूछा गया है। जिज्ञासा, रचनात्मक विचार, सारे रूप में सोचे या फिर दूसरों से लड़ना? सरल सा प्रश्न है, यहाँ पर 4 विकल्प पड़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा दूसरों से लड़ना, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत विचार भाषा निर्धारित करता है। भाषा विचार को निर्धारित करती है। विचार और भाषा स्वतंत्र प्रक्रिया है जब तक कि बच्चा 2 वर्ष का ना हो या फिर भाषा और विचार सहज प्रस्ताव है। यहाँ पर जिन पियाजे के अनुसार बताना कि भाषा और विचार के बीच में संबंध का क्या सिद्धांत के अनुसार क्या संबंध है ना। सही आंसर होगा विचार भाषा निर्धारित करती है। इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। विचार जो है भाषा निर्धारित करता है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक परीक्षण की विश्वसनीयता कैसे बढ़ाई जा सकती है? एक परीक्षण जो होता है उसकी विश्वसनीयता आप कैसे बढ़ाएंगे भैया? विशेषज्ञों की सहमति प्राप्त करके, परीक्षण की लंबाई बढ़ाकर, परीक्षण को छोटा करके या फिर पदों को कठिनाई स्तर के अनुसार क्रमबद्ध करके। तो एक परीक्षण की जो विश्वसनीयता बढ़ाई जाती है वो विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी सहमति प्राप्त करके होती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया है जो विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। 4 विकल्प इसके बड़े हैं। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, पढ़ लीजिएगा आराम से, आंसर दे दीजिएगा पुश करके वीडियो। यहाँ अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बालक के व्यवहार को समझने के लिए बुनियादी अवधारणाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। निर्भरता एवं स्वतंत्रता, परिपक्वता एवं स्वतंत्रता, पुरुष तत्व एवं स्त्रीत्व या फिर सामान्यकरण एवं विशिष्ट। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बालक के व्यवहार को समझने के लिए जो बुनियादी अवधारणाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है वो परिपक्वता एवं स्वतंत्रता की होती है। किसकी होती है? परिपक्वता एवं स्वतंत्रता की। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। प्राथमिक चरण में आकलन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अर्धवार्षिक परीक्षा और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक चरण के बारे में बात की जा रही है, इसमें आकलन कैसा होना चाहिए? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। देखिए विकल्प बड़े हैं, है ना। मैं आंसर इसका सीधा सीधा बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा शिक्षक को सतत और अव्यवस्थित अवलोकन को शिक्षार्थी एवं माता पिता से साझा करना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। प्राथमिक चरण में आकलन के संबंध में पूछा गया प्रश्न, तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत में संवेदी पेशी चरण कौन सी अवधि होती? पहली अवस्था बताई गई है, कौन सी? पहली। और उसकी जो अवस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इंपोर्टेंट ही याद रखिएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति को क्या बनने में सहायता करता है? साथी, स्वनिर्देशन, आत्म अनुशासन या फिर अहंकारी? कूट में आपको आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा? डी वाले विकल्प को और देख लेते। डी वाला विकल्प 1, 2, 3 क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति को क्या बनाने में सहायता करता है? तो स्वशासी बनाने में, स्वनिर्देशन और आत्म अनुशासन। अहंकारी यहाँ पर नहीं आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा कहां पर है? फोर्थ वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है? छात्रों में मौजूद कंडीशनिंग कौशल पे, सामान्य बुद्धिमत्ता पे, विद्यालय में आवश्यक आम क्षमताओं पर, सॉरी अक्षमता लिखा हुआ है ना, ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अनूठी क्षमताओं पर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा आपका जो हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अनूठी क्षमताओं पर बल देता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। टीटी किसके खिलाफ दिया जाता है? टाइफाइड, टिटनेस, क्षय रोग या फिर विषाक्त पदार्थ। करेक्ट आंसर होगा आपका टिटनेस। जो टीटी का मतलब ही टिटनेस होता है ना, टिटनेस
यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका करेक्ट, टीटी से आप समझ जाएगा टिटनेस, बी वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। चलिए, 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं चल सकता? वहां पर्याप्त परिपक्व नहीं है, वहां पर्याप्त प्रेरित नहीं है, वहां पर्याप्त इच्छुक नहीं है, या फिर वहां पर्याप्त चाह नहीं है। 3 महीने का बच्चा भाई क्यों नहीं चल सकता? चारों विकल्पों के माध्यम से आंसर देना है। करेक्ट आंसर होगा कि वहां भी पर्याप्त परिपक्व नहीं है, परिपक्व बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए वो चल नहीं सकता। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर अभिप्रेरण लिखा हुआ है ना, अभिप्रेरणा, रुचि, क्षमता या फिर सामाजिक। सही आंसर होगा सामाजिक, है ना। अधिगम का जो व्यक्तिगत कारक नहीं होगा वो आपका सामाजिक नहीं होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बाह्य प्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पॉजिटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यह परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करता, बिल्कुल करता है। यह व्यक्ति के बाहर से आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए ही इसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। तो इसका दोनों होगा, है ना, पहला और दूसरा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास की अवधि को 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के रूप में जाना जाता है। वो कौन सी अवधि होती है? 6 से 8 वर्ष तक की। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, लड़कपन या बालिका अवस्था। दिए गई सभी विकल्पों में से कोई नहीं। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए बाल विकास में, जिसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का वीडियो है, इसमें सारी जानकारी आपको दे रखी है। यदि उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो 6 से 8 वर्ष तक की अवधि होती है वो उत्तर बाल्यावस्था की होती है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे में गैर हाजिरी का कारण हो सकता है? यहाँ पर देखिए, प्रश्न काफी बार ये पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर विकल्प अलग अलग हैं। हर प्रश्न के विकल्प अलग अलग दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, परिवार की खराब स्थिति, गैर हाजिर बिल्कुल हो सकता है, है ना। एक बच्चे में गैर हाजिरी का कारण हो सकता है परिवार की खराब स्थिति, हीन भावना भी हो सकती है, यानी कि दोनों करेक्ट होंगे। दोनों, पहला और दूसरा दोनों विकल्प जो होंगे आपके करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न, 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बच्चों की अदालतें, यानी बच्चों के खिलाफ अपराध के त्वरित परीक्षण के लिए सुविधा बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर पुडुचेरी। सही आंसर यहां पर होगा आपका दिल्ली। दिल्ली आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसके बारे में आपको बताना है और कूट में आंसर देना है। विकलांग बच्चों के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने की दिशा में एकीकरण एक स्वागत योग्य कदम था। बिल्कुल कदम स्वागत योग्य था वो, है ना। एकीकरण ने हमें समावेश को लागू करने के लिए तैयार किया गया है, बिल्कुल किया गया है। पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकादमिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी में नहीं है? अकादमिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी में कौन नहीं है? धीमे सीखने वाले शिक्षार्थी, कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे, औसत शिक्षार्थी या फिर विशेष सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। कौन से बच्चे? सही आंसर होगा जो औसत शिक्षार्थी वाले बच्चे होते हैं, ये आपके अक्षम बच्चों की श्रेणी में नहीं आते हैं अकादमिक रूप से, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा 9 के एक बच्चे की मानसिक क्षमता अच्छी है, हालांकि वहां अपने माता पिता की अत्यधिक अपेक्षा से अत्यधिक दबाव महसूस करता है और उसकी अपेक्षा पर खरा उतरना मुश्किल पाता है। उसके रिक्त स्थान बनने की पूरी संभावना है। क्या बनने की? रचनात्मक बच्चा, धीमा सीखने वाला बच्चा, कम उपलब्धि प्राप्त करने वाला बच्चा या फिर सीखने की क्षमता वाला बच्चा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा उसके कम उपलब्धि प्राप्त करने वाला बच्चा बनने की पूरी संभावना है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। परिवार का निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मानदंड बच्चे के समाज के साथ अंतःक्रिया को प्रभावित करता है? धर्म, जाति, वित्त। यहां पर तीनों विकल्पों में से जो कूट में आंसर देना है कि भैया इन चारों विकल्पों में से आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, प्रश्न को दोहरा लेते हैं। परिवार का इन चारों विकल्पों में से, तीनों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा सामाजिक मानदंड बच्चे के समाज के साथ अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। तो वो धर्म भी करता है, जाति भी करता है और वित्त भी करता है, यानी कि सभी 1, 2, 3 तीनों ही विकल्प करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न, पावलोव के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने लिटिल अल्बर्ट के मामले में प्रसिद्ध प्रयोग किया है? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जिन पियाजे या फिर वाटसन। करेक्ट आंसर होगा आपका वाटसन। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षक विद्यालय का सही उद्देश्य नहीं है? प्रशिक्षा लिखा हुआ यहां पर, है ना।
प्रशिक्षा। विद्यालय का सही उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर होगा बच्चे को पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने और पूरा पाठ्यक्रम सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संवेगात्मक विकास में शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस भागीदारी की आवश्यकता होती है? उद्देश्य व्यक्तिपरक, उद्देश्य और व्यक्तिपरक दोनों, ना तो उद्देश्य और ना ही व्यक्तिपरक। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर उद्देश्य और व्यक्तिपरक दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प। बचपन के दौरान संवेगात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, बचपन के दौरान पूछा गया है और संवेगात्मक विकास के संबंध में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका अध्ययनों से साबित होता है कि होनहार या बुद्धिमान बच्चों में बौद्धिक रूप से गरीब बच्चों की तुलना में जिज्ञासा की संवेग कम होती है। जो बी वाला विकल्प होगा ये आपका ऐसा विकल्प होगा जो सही नहीं है, यानी करेक्ट आंसर आपका यही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, जैसा कि हमने बताया था कि टोटल आपको 300 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 150 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो अंतिम प्रश्न है, श्रीमती सुषमा की अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास दर्शाता है कि वह लैंगिक भेदभाव की संकल्पना के विरुद्ध है? सिर्फ बाहाकृति से लड़की के परियोजना की सराहना करना, छात्रों से आसन प्रश्न, लड़कियों के परियोजना कार्य की जांच कर समीक्षा और टिप्पणी करना, या फिर लड़कियों पर कम ध्यान देना। क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर होगा आपका लड़कियों के परियोजना कार्य की जांच कर समीक्षा और टिप्पणी करना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। तो आज के यहीं पर आपके 150 प्रश्न तो यहीं पर समाप्त होते हैं। मुझे लगता है कि 150 में से लगभग सभी को 100 प्रश्न, 100 से 110 नंबर तो आ ही रहे होंगे इसमें, है ना। यदि इतने आ रहे होंगे तो आपका जो औसतन निकल के आता है यहाँ पर आकलन वो अच्छा है ना। इससे कम आ रहा है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपके 150 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगला जो वीडियो 150 प्रश्न का वो जल्दी ही लेकर आएंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।